हेलो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? ये है सेफ्टी वाल्व। इसे कहते हैं हम लोग सेफ्टी वाल्व। अब इसका आप एप्लीकेशन समझ लीजिए। इसका एप्लीकेशन हम लोग एयर में, गैस में या स्टीम में हम इसका यूज करते हैं सेफ्टी के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या है? सेफ्टी वाल्व है। बॉयलर वगैरह में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बॉयलर है, बॉयलर में जो स्टीम बनती है वो स्टीम अगर मान लीजिए एक्सेस बन गई, ज़्यादा बन गई स्टीम, तो क्या होगा? तो बॉयलर फट सकता है। और आपने आए दिन सुने भी होंगे कि वहाँ बॉयलर फट गया, इतने लोग मर गए। तो कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए इस तरह के सेफ्टी वाल्व लगे रहते हैं। जैसे ही पर्टिकुलर प्रेशर होता है और उससे जैसे ही थोड़ा ऊपर होगा तो ये हमारे सेफ्टी वाल्व खुल जाते हैं। और अब मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख रहे होंगे ये जो होल लगे हुए निकले हुए हैं, यहाँ होल से यहाँ से स्टीम घुस के और यहाँ बाहर को निकल जाती है। स्टीम हो, एयर हो या कोई भी गैस हो। प्रेशर और एयर वॉल्यूम के हिसाब से ये साइज में छोटे बड़े, ठीक है ना, हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 7 केजी प्रेशर है तो 7 केजी प्रेशर पे ये भी काम करेगा। और अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा निकालना है, मान लीजिए एयर रिजर्वर या एयर टैंक बहुत बड़ा है, तो अगर प्रेशर ज़्यादा बन गया तो उसमें से मैक्सिमम एयर निकलनी चाहिए। उस कंडीशन में प्रेशर की जो कैपेसिटी है वो तो 7 केजी रहेगी, मगर इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ये होल बड़े हो जाएंगे, ये पूरा इसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग साइज़ के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, एयर वॉल्यूम के हिसाब से इनके साइज़ छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो सबका सेम है। ये आप देख रहे हैं टॉप में ये रॉड नीचे तक गया हुआ है और एक होल पे बिल्कुल कोन टाइप का है जो होल को बंद रखता है। या कई केसेस में नीचे रबर के, टेफ्लॉन के बासल लगे होते हैं जो उस होल को दबा के रखता है। और इसके ऊपर इसके और इसके बीच में यहाँ एक स्प्रिंग रहता है जो प्रेशर से आकर के वो जो हमारा पॉइंट है ऊपर उठता है और सारी स्टीम या गैस या एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है और हमारा टैंक सेफ रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड प्रेशर से ये जल्दी बार बार ब्लो ऑफ हो रहा है तो क्या करते हैं हम, ये नट लूज करके इस नट को हम टाइट करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि पहले जो 7 केजी पे ये बार बार खुल रहा था, फिर वो 8 पे, 10 पे, जो भी आपका रिक्वायर्ड प्रेशर है यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें मार्जिन रहता है इसकी सेट में। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो वर्किंग प्रेशर है, जो हमारा सेफ प्रेशर है, मान लीजिए 30 केजी है और ये 30 पे नहीं खुले, तो क्या करते हैं हम, यहाँ से ये चकनट लगा हुआ है इसको लूज करके, थोड़ा सा इसे लूज करेंगे और फिर इसे टाइट करके यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये सेफ्टी वाल्व का एडजस्टमेंट हो गया। ओके, इसको हम एयर में, मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉयलर का, उसमें स्टीम बनती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एयर कंप्रेसर का। जहाँ एयर प्रेशर बनता है वहाँ पे ये टैंक के ऊपर लगे रहते हैं। देखिए स्टीम वाली कंडीशन में भी टैंक के ऊपर लगे रहते हैं, पर वो स्टीम टैंक होता है, ये फिर एयर टैंक के ऊपर लगेगा। तो एयर टैंक को सेफ रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्टीम की जगह एयर या एयर की जगह गैस, बाकी वर्किंग फंक्शन में इसका जो प्रिंसिपल है वो सब सेम रहता है। ठीक है ना, और एप्लीकेशन भी बिल्कुल इसका सेम है। ओके बच्चों, ये कनेक्शन साइज़ भी अलग अलग होते हैं। मैंने कहा था ना ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ये जो कनेक्शन साइज़ है ये आधा इंची साइज़ है, ये 1 इंची 1.5 इंची तक हो सकता है। ठीक है, और बहुत बड़े हो जाते हैं ये लोग, ताकि एक बार खुलने पे मतलब सैकड़ों लीटर जो एयर है या स्टीम है बाहर निकल जाए। अगर थोड़ी थोड़ी निकलेगी तो वो फट ही जाएगा। ठीक है, तो छोटे मशीन के लिए ये छोटे होते हैं और बड़ी मशीन के लिए ये बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आज के लिए इतना ही, यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ओके, गुड नाइट।